बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये सबसे बड़ी खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अभी थोड़ी देर पहले ये अमरीकी अखबारात के अंदर छपी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसका दुनिया पे असर पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा हुआ अमेरिका ने कुछ ना कुछ बड़ा किया है। अमरीकी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद अमरीकी जर्नल्स और एडमिरल्स को अमेरिका में तलब कर दिया है। ये अनयूजुअल है और इनको हंगामी तौर पे तलब किया गया है। आप तमाम अमरीकी अखबारात उठा लें। सबसे पहले ये खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है। मेरे पास यहाँ पे ये खबर मौजूद है मिलिट्री टाइम्स में। दीगर बहुत सारे जो अमरीकी अखबारात हैं, जरीदे हैं, उन सब के अंदर ये खबर छप चुकी है कि अमेरिका ने इमीडिएटली अपने 800 जर्नल्स और एडमिरल्स को, ये लगभग 800 से ज़ायद हैं मिलिट्री जर्नल्स और एडमिरल्स जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। ये दुनिया के दर्जनों ममालिक में अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, जहां जहां दुनिया में बैठे हुए हैं। इन तमाम जर्नल्स को और एडमिरल्स को, चाहे वो बहरी बेड़ों में हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हैं या अमरीकी फौजी अड्डों पे हैं, ये जहां जहां पे ये लोग मौजूद हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, चाहे इनका ताल्लुक ऑपरेशनल फोर्सेस से है, चाहे ये नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस से है, इन सबको अमेरिका में कॉल किया गया है। इससे पहले जब जब ये हुआ इसके असरात दुनिया के ऊपर पड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं ताकि, क्योंकि हमारी याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि माजी में जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ, ये माजी करीब की बात बताता हूं। ये जनाब जितने भी जनरल्स हैं और एडमिरल्स हैं, इनको हंगामी तौर पर बुलाया गया है। ये आम बात नहीं है। माजी में ये 3 मरतबा हमें जो करीबी तारीख है वो ये बताती है। एक ये 1962 में जब क्यूबन मिसाइल बहरान था तब इनको बुलाया गया था और उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा मसला इशू पैदा हो गया था जिसको रिजॉल्व किया अमेरिकन से। फिर 2001 में 9/11, उस वक्त रम्सफील्ड ने फौजी सरबराहों से मुलाकात की थी हंगामी तौर पे और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया फिर किस तरफ गई। 2003 में इराक जंग थी, उसकी प्लानिंग के ऊपर मीटिंग के हवाले से और सद्दाम रजीम के खात्मे के हवाले से ये किया गया था, हमने वो भी देखा। और अब उसी नौयत की एक हंगामी मुलाकात जो है वो अब की जाएगी। इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं अमेरिका के, पीट हेग्सेट, उन्होंने समन किया है तमाम टॉप ऑफिशियल्स को। ये बैठेंगे। अब ये क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है उन्होंने ये भी तय किया था इक़्तिदार में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फौज की जो एक तरीक़ाकार है उसको बदल देंगे। उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम भी बदले हैं और वो ये भी कहते रहे कि हम फौज को थोड़ा कम भी करेंगे, हम क्वालिटी पे जाएंगे, क्वांटिटी के बजाय। वो इस तरह की चीज़ें वो करते रहे और वो अपनी पॉलिसीज लाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको लाने के लिए इस लेवल पे इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है? देखिए, हाल ही में अमेरिका की आपको देखना पड़ेगा तरजीहात क्या है। नंबर 1, वो अफगानिस्तान से वापस लेना चाहते हैं बग्राम एयरबेस। नंबर 2, अमेरिका परेशान है चाइना की बढ़ती हुई मईशत से। चाइना का जो माशी असर रसूख है वो पूरे एशिया और यूरोप में फैल चुका है। अफ्रीका के मिनरल्स के ऊपर चाइना कंट्रोल करता है बहुत बड़े पैमाने पे। और ये आपका जो मिडल ईस्ट है या जहां पे भी चले जाए, इवन अमेरिकन मईशत के अंदर चाइना पेनिट्रेट करता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। चीन के साथ एक सर्द जंग अमेरिका की चल रही है, जैसे एक दौर में रशिया के साथ अमेरिका की सर्द जंग चलती थी। पाकिस्तान उस दौर में अमेरिकन कैंप में था और आज पाकिस्तान जो है वो फिर अमेरिकन कैंप में ऐसा दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिसी जरा डिफरेंट थी। तो जिस तरीके का प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अमेरिका में मिला है या फील्ड मार्शल को मिला है, इन चीज़ों को देखने के बाद जो ये ऑप्टिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हमेशा जब जब हमें इस लेवल का प्रोटोकॉल मिला है ना हमारे किसी डिक्टेटर को, तो उसके बाद कुछ जर्नैलों की तो नस्लें संवर गई, कुछ मौलवियों की नस्लें संवर गई, कुछ सियासतदान ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हर ऐसी मुलाकात की कीमत दहाइयों तक चुकाई है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई चीज़ हमारे सामने एलामिया की सूरत में नहीं है। लोग सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन की ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया में चेमगोइयां हो रही हैं और मज़े की बात यह है कि कोई भी अखबार, कोई भी जरीदा अभी तक ये नहीं बता रहा कि ये मुलाकात हो किस लिए रही है।
बल्कि सारे अंदाजे लगा रहे हैं, सारे ये बात करें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअल है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हंगामी है। अब क्या फैसले होंगे उसको खुफिया रखा गया है। 12 चीजें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। नादरीन, ये एक तस्वीर आप देखें, इसमें तकरीबन 9 रहनुमा हैं जो मुलाकात कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से। ये 9 रहनुमा हैं, मैं आपको इस तरह के 9 और दिखा सकता हूं, 10 और दिखा सकता हूं, बहुत सारी और तस्वीर दिखा सकता हूं। ये रहनुमा सारे मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और एक तस्वीर आप ये देखें, शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से। इनमें फर्क क्या है? ये जो बाकी ममालिक के रहनुमा है ना, ये अपने साथ अपना आर्मी चीफ नहीं लेकर गए, लेकिन शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उसमें साथ आर्मी चीफ